मुज्तबा पिता के जुलूस जनाजा में क्यों नहीं पहुंचे हैं? सबसे पहले आपको इसकी भी थोड़ी डिटेल दे देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं कि क्यों नहीं मुज्तबा पहुंचे। सबके मन में यही सवाल है कि मुज्तबा जनाजे में क्यों नहीं पहुंचे। दरअसल उनकी गैर मौजूदगी से कई सवाल अब खड़े हो गए हैं। सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ी वजह इसे माना जा रहा है कि सुरक्षा को लेकर खतरा था उनकी, इसीलिए वो नहीं आए हैं। संभावित हमले के खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। रिपोर्ट्स में मोसाद की सक्रियता की भी चर्चा है, क्योंकि बीच में खबर आई थी कि मोसाद मुज्तबा खामनेई को टारगेट करना चाहता है। मुज्तबा पर बड़े हमले की प्लानिंग में थे नेतन्याहू। मोसाद ये जानकारी मिली थी। खामनेई शासन को खत्म करने पर अड़ा हुआ है इजराइल, ये सभी को पता है। सुरक्षा कारणों से सार्वजनिक कार्यक्रम से दूरी बना ली मुज्तबा खामनेई ने, ये अंदर खाने जानकारी मिल रही है। ईरान ने गैर मौजूदगी पर कोई आधिकारिक वजह नहीं बताई है। मुज्तबा की अनुपस्थिति अब भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से दूरी बनाई गई है। इस्लामिक परंपराओं के बिल्कुल उलट, जब आखिरी वक्त में पिता को अपने बेटे का कंधा तक नसीब ना हुआ तो कई गंभीर सवाल खड़े हुए। इसी एक वाक्य ने ईरान की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक हड़कंप मचा दिया। क्या मुज्तबा की मौत हो गई है? अफवाहों का बाजार पूरी तरह से गर्म है, लेकिन इन दावों की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। तेहरान का ग्रैंड मोसल्ला, जहां लाखों की भीड़ उमड़ी है, हर आंख नम है और पूरा ईरान पिता के जनाजे में बेटा सबसे आगे रहता है। कांधा देने से लेकर दफन तक की रस्म निभाता है। ईरान में ये धार्मिक परंपरा बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में मुज्तबा की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शोक सभा में कई बड़े नेता मौजूद थे। अहमद वाहिदी भी समारोह में दिखाई दिए, लेकिन मुज्तबा कहीं नजर नहीं आए। उनकी गैर मौजूदगी अब भी चर्चा का विषय बनी हुई है। ऐसे भावुक मौके पर इकलौते बेटे का गायब रहना किसी के गले से नहीं उतर रहा। इसी सस्पेंस ने अब सोशल मीडिया से लेकर ईरान की गलियों तक अजीबोगरीब अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर मुज्तबा है कहां? कहीं वो भी हमले में मारे तो नहीं गए? क्या ईरान मुज्तबा के निधन की खबरें छिपा रहा है? लेकिन तेहरान के सत्ता गलियारों से जो हकीकत छनकर आ रही है वो ये है कि मुज्तबा की जान को सीधे तौर पर सबसे बड़ा खतरा है। कुछ ही दिनों पहले इजराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में बारूद की तरह आग लगा दी। काट्स ने खुलेआम ऐलान किया था कि मुज्तबा खामनेई इजराइल की हिट लिस्ट में है। इजराइल ने उन्हें मौत के लिए मार्क कर दिया है। इजराइल की इस खुली और खौफनाक धमकी के बाद ईरान की खुफिया एजेंसियां कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती। IRGC ने सख्त वार्निंग जारी की है कि अगर ईरान की नई लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई तो अंजाम महाविनाशकारी होगा। यही वजह है कि युद्ध के इस माहौल में नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई को इस बड़े जनसैलाब से पूरी तरह दूर रखा गया। सूत्रों की माने तो उन्हें किसी अंडरग्राउंड सीक्रेट और बेहद सुरक्षित बंकर में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि आसमान में मंडराते दुश्मनों को हमले का कोई मौका न मिले। ईरान के लिए इस वक्त परंपराओं से ज्यादा अपने नए सुप्रीम लीडर की जान बचाना सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुरक्षा कारणों से भले ही मुज्तबा अपने पिता को कांधा ना दे पाए हों, लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई की आखिरी विदाई में पूरा ईरान उमड़ पड़ा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि खामनेई का ये विशाल जनाजा जुलूस तेहरान की किन किन अहम सड़कों से होकर गुजरेगा और कहां-कहां ईरान के अवाम अपने सर्वोच्च नेता का आखिरी दीदार कर सकेगी। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं। 4 जुलाई को यानी आज तेहरान में शव को सार्वजनिक दर्शन के लिए रखा गया है, जहां आपने देखा कि कितनी भारी भीड़ जुटी। 3 दिन तक श्रद्धालु यहां पर जो श्रद्धांजलि जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे दे पाएंगे, और जुलूस भी होगा जिसमें लोग शामिल होंगे। लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना थी, वो तस्वीर निकलकर सामने भी आ रही है। 7 जुलाई को कोम ले जाया जाएगा, जो धार्मिक शहर है, शिया पवित्र शहर में विशेष समारोह रखा गया है। श्रद्धांजलि और जुलूस यहाँ पर भी निकाला जाएगा। इसके बाद इराक ले जाने की बात है, ये संभावित बात है। नजफ और करबला ले जाने की खबर है। इसके बाद शव ईरान लौट सकता है। वहीं 9 जुलाई को मशहद ले जाने की जानकारी मिल रही है, जहां इमाम रजा दरगाह में दफन किया जाएगा। यहीं अंतिम विदाई दी जाएगी, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई यहीं पर उनका मशहद में ही जन्म हुआ था और यहीं पर अंतिम विदाई दी जाएगी। लेकिन इस बेहद गमगीन माहौल में जिसने सबसे ज्यादा रुलाया वो था उनके ताबूत के साथ रखा उनकी 14 महीने की मासूम पोती का छोटा सा ताबूत। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
अपने नेता और उनके परिजनों के जनाजे को एक साथ देखकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें छलक पड़ी। ये 14 महीने की जो बच्ची थी वो भी उस दौरान अटैक में शहीद हो गई थी। तो उसकी तस्वीर को देखकर जो लोग हैं वो और ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, क्योंकि ताबूत ठीक अपने बगल में, उनके दादा के बगल में रखा गया है।